हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपने क्लास 12th की ज्योग्राफी, जिसकी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देन उसका फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, क्या है, नेचर एंड स्कोप, यानी कि मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अब तक हम क्लास 11 के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी करते आए हैं। ठीक है, हमने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर सॉइल, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, यानी कि एग्रीकल्चर सॉइल के अंदर आएगा। ठीक है, सॉइल, क्लाइमेट और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो कि फिजिकल है, ठीक है, उन चीज़ों को हम पढ़ के आए। यानी कि हमारी नेचुरल चीज़ जो नेचुरल होगी वही तो होगी फिजिकल। नेचुरल और फिजिकल दोनों क्या है, इक्वल है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है क्लास 12 के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी। ये फिजिकल ज्योग्राफी क्यों बोला मैंने, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी आपस में क्या है, इंटरेक्शन है, क्या रखती है, इंटर रिलेशनशिप रखती है। जैसा कि मैंने आपको क्लास 11th के अंदर ही बता दिया था कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है, इसके अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आपस में क्या रहता है, इंटर रिलेशनशिप रहता है। किसी ना किसी चीज़ से क्या रहेगा, रिलेशन बना रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, रिलेशन बना रहेगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, एक बेसिक लेंगे, सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, जिससे हमको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेसिक चैप्टर है, तो उसको हम आगे देख लेंगे। बट हमको पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, तो उसको ही हम आज देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट ईयर, हम क्या पढ़ के आए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को। क्लास 11th के अंदर आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो फिजिकल ज्योग्राफी को। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है तो वो देख लेते हैं। देखिए, आपने लैंड पढ़ा था भाई, भूमि के बारे में पढ़ा आपने, जमीन के बारे में पढ़ा, सोइल के बारे में पढ़ा था, मिट्टी, ठीक है, हमने मिट्टी भी पढ़ी थी। उसके बाद रिवर, देन उसके बाद क्लाइमेट। ये सारी चीज़ें हम क्लास 11th के अंदर, जो कि हमारी फर्स्ट बुक थी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, देन अब पढ़नी है हमको फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। अभी ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का नाम ही ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो आपको एक वर्ड से इसकी डेफिनेशन यदि आपको आ जाएगी देन बुक भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट का ट्रांसलेशन यदि हम देखें तो हिंदी ट्रांसलेशन, हम हिंदी टर्म भी साथ में लेके चलेंगे। हिंदी टर्म यहाँ पे होगा इसका पहलू, यानी कि यदि ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए ह्यूमन एस्पेक्ट और फिजिकल ज्योग्राफी आपस में क्या रखते हैं, इंटर रिलेशनशिप। उसका एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से क्या रखते हैं, आपस में रिलेशन रखते हैं। अब वो किस तरीके से रिलेशन रखते हैं वो देखिए, किस तरीके से रिलेशन रखेंगे। देखिए, सपोज एग्जाम्पल हमने लिया ह्यूमन सेटलमेंट्स का। एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स का, तो अब देखिए यदि ह्यूमन सेटलमेंट्स होगा तो ह्यूमन सेटलमेंट्स होने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि वहाँ की लैंड कैसी है। ठीक है, यदि हम अर्बन या रूरल, आप कुछ भी देख लो, कोई भी यदि सेटलमेंट्स होता है तो क्या होना चाहिए, पहले आपको लैंड देखना पड़ेगा वहाँ की। यदि हम एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं वहाँ पे यदि हम एग्रीकल्चर करना चाहें तो सोइल कैसा है, ठीक है, वहाँ का पानी कैसा होना चाहिए, वहाँ की क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें हम देख के क्या करेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स होगा। एज एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो यानी कि हुआ क्या, सेटलमेंट कौन कर रहा है, ह्यूमन। कौन कर रहा है, सेटलमेंट ह्यूमन। और किसको देखते हुए कर रहा है, जो फिजिकल चीज़ों को देख के कर रहा है। कैसे, फिजिकल में हमने देखा था लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, रिवर, यानी कि इन चीज़ों को देख के क्या करेगा, वो सेटलमेंट करेगा। है कि नहीं, ये रिलेशन है ना। तो यदि ये रिलेशन है तो यदि हम फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एस्पेक्ट के रिलेशन को यदि हम स्टडी करें तो इट इज़ कॉल्ड क्या हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर है इतना, क्या हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी। किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एस्पेक्ट के रिलेशन को, रिलेशन मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि ह्यूमन सेटलमेंट अर्बन हो चाहे रूरल हो, भाई शिफ्ट होना है तो शिफ्ट यदि हो रहा है तो क्या होगा, उसको वहाँ का क्लाइमेट देखना पड़ेगा, सोइल देखना पड़ेगा, या फिर आपको लैंड देखना पड़ेगा। यानी कि उसके लिए डिपेंड ऑन किस पे, फिजिकल ज्योग्राफी पे। क्लियर है, तो यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा है
और रिलेशन यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एस्पेक्ट आपस में रिलेशन बनाते हैं, उसी की जो हम स्टडी करते हैं, उसी का जो हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है इसके अंदर, किस तरीके से वो भी देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है। और देखिए आगे आपको जो बुक है उसके अंदर काफ़ी सारे ज्योग्राफर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग दे रखी है, अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है, तो वो भी हमको देखनी पड़ेगी क्योंकि बुक में दी हुई है तो वो तो ऑब्वियसली हमें पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन यदि हम निकालें तो क्या होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एस्पेक्ट का क्या हो, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या हो, रिलेशनशिप हो, आपस में इंटर रिलेशनशिप हो, इंट्रैक्शन हो, तो क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर है। यदि हम एंशियंट टाइम की बात करें, इनिशियल टाइम की बात करें, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो ह्यूमन है वो क्या होगा, प्लीज़ इसको नोट करते चलना साथ के साथ अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो यदि हम एंशियंट टाइम की, प्री हिस्टोरिक टाइम की यदि हम बात करें तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो नेचर है, यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन को नेचर के अकॉर्डिंग क्या होना पड़ता था, ढलना पड़ता था, यानी कि अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता था, यानी कि जैसा नेचर होगा वैसे ह्यूमन को रहना पड़ेगा, है ना। यही चीज़ है, यदि हम एंशियंट टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम की यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा कि जो ह्यूमन है उसको नेचर के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। क्लियर है इतना? ठीक है, क्या होगा, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग रहेगा। अब ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग कैसे रहेगा तो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम नेक्स्ट टॉपिक डालें, हेडिंग डालें, तो उस टाइम पे क्या होता था, ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन होता था। तो यदि हम टॉपिक देखें तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, देखिए क्या होगा कि यानी कि इस टाइम पे जो ह्यूमन है वो नेचर के अकॉर्डिंग, जैसा नेचर होगा वैसा रहेगा, यानी कि डिपेंड ऑन, प्रॉपरली डिपेंड ऑन किस पे, नेचर पे। कैसे होगा नेचर पे भाई, जैसे जैसे हमको सुविधाएं मिलेंगी, जैसे जैसे हमको कुछ भी, हमें एक्टिविटीज़ कुछ भी करनी है या फिर हम कुछ भी करेंगे, प्रिमिटिव सोसाइटी होगी। प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब क्या होगा कि भाई जैसा नेचर है हमें वैसा रहना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, एक प्राइमिटिव सोसाइटी। हम जैसे समाज में, सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो प्राइमिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो जब नेचुरलाइजेशन जब होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि जो ह्यूमन है, यानी कि ह्यूमन ने क्या किया है, नेचर को अडॉप्ट किया है। क्या किया है, ध्यान देना एक बार कि यहाँ पे ह्यूमन ने क्या किया है, नेचर को अडॉप्ट किया है। तो जब नेचर को अडॉप्ट करेगा ह्यूमन तो क्या होगा, जैसा जैसा नेचर चलाएगा वैसा वैसा क्या होगा। भाई आप एग्जांपल ले लो, यदि कोई एक बेबी कोई अडॉप्ट करता है तो क्या होता है, जैसा जैसा बच्चा करता है वैसा वैसा ही करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी होगा भाई वो उनको ज़रूरत है इसलिए तो अडॉप्ट किया। तो वैसे यहाँ पे है कि ह्यूमन जो है उसने अडॉप्ट किया है नेचर को। क्लियर है, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात कर रहे हैं हम, किस टाइम की, इनिशियल टाइम की। तो देखिए इसके बाद यदि हम इसके कुछ पॉइंट्स को देखेंगे तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, क्या होगा, प्रिमिटिव सोसाइटी होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, प्रिमिटिव सोसाइटी क्या होगी, प्रिमिटिव सोसाइटी यहाँ पे होगी। भाई प्रिमिटिव सोसाइटी तो होगी ना, जब टेक्निकली डेवलपमेंट नहीं है, जब प्रिमिटिव सोसाइटी है तो ऑब्वियसली टेक्निकली जो डेवलपमेंट होंगे वो बिल्कुल लॉस होंगे, बिल्कुल कम होंगे। क्यों होंगे भाई, जैसा जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो डेवलपमेंट है वो कम होगा। तो देखिए जो टेक्निकली डेवलपमेंट है वो क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। क्लियर है, टेक्निकली डेवलपमेंट क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। प्रिमिटिव सोसाइटी यदि हम देखें तो प्रॉपरली डिपेंड ऑन किस पे, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो इसलिए क्या हो गया, वहाँ के जो ह्यूमन है, यानी कि आप वहाँ की एक्टिविटी सोसाइटी को देखोगे तो किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन कंप्लीटली किसके ऊपर है,
किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद यदि प्रिमिटिव सोसाइटी है, देखिए हर एक चीज़ का लिंक है। जैसे कि मैंने आपको क्लास 11 में बताया था कि ज्योग्राफी आपस में रिलेशन बनाती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वैसा ये साथ के साथ पढ़ते चलना, बीच में ब्रेक ना दें। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यदि प्रिमिटिव सोसाइटी है तो टेक्निकली डेवलपमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा, टेक्निकली डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि हम थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करते हैं, जैसा कि हमने हेडिंग से ही पता लगा लिया कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन है वो नेचर की सुनेगा या फिर नेचर ह्यूमन की सुनेगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, हम किसकी प्री हिस्टोरिक टाइम की बात कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन है वो नेचर की सुनता है। कैसे, जैसे जैसे नेचर चला रहा है वैसे वैसे चुपचाप चल रहे हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो टेक्निकली डेवलपमेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो लिसन टू नेचर, प्रिमिटिव सोसाइटी है इसलिए क्या होगा, लिसन टू नेचर। और यदि नेचर के सुनेगा तो भाई क्या होगा, उससे डरेगा भी, नेचर से ऑब्वियसली डरेगा भी। क्या होगा, अफ्रेड, डरेगा भी और उसकी पूजा भी करेगा। ठीक है, क्लियर है, वर्शिप। यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी है क्योंकि एग्रीकल्चर पे प्रॉपरली डिपेंड है। उसके बाद टेक्निकली डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद लिसन टू नेचर, यानी कि जो ह्यूमन है वो किसकी सुनेगा, बिल्कुल अच्छे से किसकी सुनेगा, वो सुनेगा नेचर की। यानी कि लिसन टू नेचर, ह्यूमन किसकी सुनेगा, नेचर की। और यदि सुनेगा तो क्या होगा, अफ्रेड, डरेगा भी, और उसके बाद वर्शिप यानी कि उसकी पूजा भी करेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए फोर्थ चीज, अब यदि हम कह रहे हैं सुन भी रहा है भाई, डर भी रहा है, पूजा भी कर रहा है, तो इसलिए हम यदि एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें, इनिशियल टाइम की बात करते हैं, तो उस टाइम पे नेचर को क्या कहा गया था, मदर नेचर। क्या 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 कहा गया था भाई, पूजा भी करते हो और डरते भी हो, तो इसलिए प्री हिस्टोरिक टाइम पे नेचर को कहा गया था मदर नेचर। क्लियर है। उसके बाद स्टेट ऑफ नेसेसिटी, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टेट ऑफ नेसेसिटी। अब ये क्या चीज़ है वो देख लीजिए, स्टेट ऑफ नेसेसिटी यानी कि क्या हो रहा है, देखिए ये जो पीरियड था इसके अंदर जो नेचर था वही डोमिनेट करता था, वही डिटरमाइन करता था और वही डिसाइड करता था। ठीक है, क्लियर है। यानी कि जो हमको चाहिए, स्टेट ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या है, जो चीज़ों की हमको ज़रूरत है हम उनको तो क्या कर लेंगे, काम में ले लेते हैं, बाकी हम फालतू की डेवलपमेंट नहीं करते हैं। यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम के उस टाइम की जो सोसाइटी है, प्रिमिटिव सोसाइटी है जो कि एग्रीकल्चर पे कम्प्लीटली डिपेंड है, वो क्या करेगी, वो करती थी कि हमको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है प्री हिस्टोरिक टाइम पे, जो भी चीज़ों की हमको ज़रूरत है हम उसको काम में लेंगे, बाकी फालतू हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, फालतू छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो इस टाइम तो आप ज़रूरत की बात तो छोड़ो, चाहे कितना भी हो ज़रूरत ही कम पड़ जाती है, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरत की है तो वही चीज़ें काम में ली जाती है। यानी कि यदि हम देखें तो क्या देख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था ये क्या था, यहाँ पे जो नेचर वो क्या था, प्रॉपरली क्या था, मतलब वही डिसाइड करता था, वही डिटरमाइन करता था, वही डोमिनेट था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब तक हमने देखा कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, अब तक जो ह्यूमन है वो नेचर पे डिपेंड था। यदि हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, धीरे धीरे भाई डेवलपमेंट होते रहे, नेचर जो है वो क्या हो गया, ह्यूमन के अंडर में आने लग गया। ह्यूमन क्या हुआ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, धीरे धीरे जो ह्यूमन है उसने छेड़छाड़ करना चालू कर दिया, किससे, नेचर से। तो अब वो क्या कर रहा है, जैसे ही क्या किया, ह्यूमन ने नेचर को अफेक्ट किया। ठीक है, ह्यूमन ने नेचर को अफेक्ट किया तो जस्ट दैन क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट पोजीशन। अब क्या होगा, टेक्निकल डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़रूरतों की जो चीज़ है ऐसा तो कुछ है नहीं वहाँ, तो ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। तो ठीक है, हम देख लेते हैं उसके बाद आगे कि जो नेक्स्ट यदि हम पॉइंट देखते हैं, इनको नोट करते चलना साथ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, अब तक हमने देखा कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, और यदि अब हम देखेंगे तो क्या होगा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर यानी कि
जो ह्यूमन है यानी कि जो नेचर है वो प्रॉपरली डिपेंड किस पे हो गया है, ह्यूमन पे हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम यदि देखें तो जो ह्यूमन है उसने बिल्कुल जिद ठान ली, नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग क्या करूँगा, नेचर को चलाऊँगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसे नेचर को होना पड़ेगा, जो मैं डेवलपमेंट करना चाहूँगा वो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो वो पोजीशन यदि यहाँ पे आती है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, फ्रीडम मिल गई है, स्टेट ऑफ फ्रीडम, स्टेट ऑफ फ्रीडम बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए जैसे जैसे फ्रीडम मिली है तो सिंपल सी बात है डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो क्या हो गया, टेक्निकली जो डेवलपमेंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। टेक्निकली डेवलपमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए टेक्निकली डेवलपमेंट यदि बढ़ा तो कल्चर डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि सारे डेवलपमेंट, एक बार टेक्निकली डेवलपमेंट बढ़ जाए तो फिर तो आगे डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली बढ़ते ही जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं कल्चर डेवलपमेंट भी यहाँ पे बढ़ गया, कल्चरल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे आता है, अब देखिए ऐसा तो है नहीं है कि जो फ्रीडम यदि हमको मिल गई है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बोल दिया था कि जैसे हमको चाहे फ्रीडम मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ह्यूमन है वो नेचर के साथ कुछ भी कर सकता है। उसको पूरे नेचर के सारे लॉज को बिल्कुल क्या, रूल्स को अच्छे से मानने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी अपने अकॉर्डिंग से चलता जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसे ये ह्यूमन नेचर के साथ ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकता, ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं कर सकता, उसको कुछ उसके लॉज भी मानने पड़ेंगे, उसके रूल्स भी उसको मानने पड़ेंगे। तो वो किस तरीके से, देखिए वो होगा, यदि हम यहाँ पे लाइन देखें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ, यानी कि उसको जो नेचर है उसके लॉ समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसके नियम तो नेचुरल के तो बहुत सारे लॉ हैं कि यानी कि हम कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते, यदि हम कोई भी चीज़ यदि हम उगाना भी चाह रहे हैं, हम कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी यदि आप मानते हो तो उसके अंदर क्या होगा कि जो ह्यूमन है उसको नेचर के लॉज को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं तो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट आए, यानी कि इसने इसके नियमों को समझा, किसने, ह्यूमन ने नेचर के नियमों को समझा और धीरे धीरे उसने डेवलपमेंट किस तरीके से किए, डेवलपमेंट किए। देखिए जो फ्रिक्शन, भाई उसके नियम को कैसे समझा उसने कि भाई फ्रिक्शन तो आप जानते हैं, जब हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं, घर्षण जब होता है तो उससे क्या होता है, सिंपल सी बात है, आग पैदा होती है। तो क्या निकली उससे, फायर का इन्वेंशन हुआ। क्या हुआ उससे, फायर का इन्वेंशन हुआ। देन नेक्स्ट यदि हम देखें तो डीएनए, अब डीएनए तो आप जानते ही हैं किसके अंदर, ह्यूमन या फिर आप एनिमल्स किसी में भी ले लो, सब में पाई जाती है डीएनए। अब जो डीएनए है, यदि हम जो डिजीज़ जो होती है, डिजीज़ का हम पता कैसे लगा सकते हैं, पता हम ऐसे लगा सकते हैं कि जो जिसके भी डिजीज़ होगी क्या होगा, उसके डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, उसको प्रॉब्लम होगी, उस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई इसको ये डिजीज़ है। तो उस तरीके से डीएनए, हमने इस चीज़ को हमने पढ़ा, तो उससे हमको क्या फ़ायदा, क्या मिला हमको, उससे हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल गई। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, यानी कि ये सारे क्या हैं, हमारे नेचुरल फिनोमिना, यानी कि जो ह्यूमन है उसने क्या किया, नेचुरल फिनोमिना को लिया और अपने अकॉर्डिंग एक कुछ भी क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यदि हम देखें तो स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब किस तरीके से स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज, भाई जो कुछ भी संभव हो सकता था वहाँ पे तो हमने क्या देखा था, वहाँ हमने देखा था कि नेचुरली डिटर्मिनिज्म, यानी कि क्या था, वहाँ पे हम कह रहे थे कि जो नेचर है वो डिटरमाइंड भी है, वही सब कुछ क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पॉसिबल हो सकता है, यानी कि ह्यूमन से जो पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ हो सकता है। तो यानी कि हमने यहाँ पे दो चीज़ मेनली आपको क्या देखना है कि दो चीज़ हमने यहाँ पे दो टॉपिक पढ़े। क्या क्या पढ़े हैं, एक तो यदि ह्यूमन, हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें, तो जो ह्यूमन था वो नेचर के अकॉर्डिंग चलता था।
ठीक है, जो ह्यूमन वो नेचर के अकॉर्डिंग चलता था। अब वो किस तरीके से, उसको बहुत सारी बाउंडेशंस होती थी, उसके बाद वो क्या हो गया, फ्रीडम हो गया, उसने डेवलपमेंट बढ़ा दिए। अब वो फ्रीडम कब हुआ, जब उसने अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया उसने अपने अकॉर्डिंग नेचर को ढाल लिया, यानी कि नेचर से कह दी नहीं तू मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो उस तरीके से तब क्या हुआ, उसको फ्रीडम मिल गई, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए और काफ़ी सारी चीज़ों का इन्वेंशन हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे ह्यूमन अपनी चला रहा है, वहाँ पे नेचर अपनी चला रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई ह्यूमन भी चला है और नेचर भी अपनी चला है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे हमारी अर्थ नहीं चलती है, ऐसे हमारी पृथ्वी नहीं चलती है। ऐसा होता है कि ह्यूमन भी क्या रहे, कंजर्व रहे, और जो नेचर है वो भी कंजर्व रहे, यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी होते रहे। ह्यूमन भी क्या चाहता है कि डेवलपमेंट होते रहे, नेचर भी क्या चाहता है कि सारी चीज़ें कंजर्व होती रहे। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक मिडल पाथ इसमें से निकाला गया। अब वो जो मिडल पाथ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आपको एक माइंड लगाना है कि इसका दोनों का मिडल पाथ क्या हो सकता है, कि जो ह्यूमन भी वहाँ पे क्या करे, टेक्निकली डेवलपमेंट कर सके, और जो नेचर है वो भी क्या कर सके, अपने आप को कंजर्व कर सके, सारी चीज़ें बच जाएं, सारी चीज़ें सेफ रहें, प्रोटेक्टिव रहें। तो यानी कि सब चीज़ें बच जाएं, तब भी क्या करे, नेचर अपने अकॉर्डिंग नेचर भी अपनी चला सकता है और ह्यूमन भी अपनी चला सकता है। तो ये इसका एक मिडल पाथ बनना चाहिए। इसका जो मिडल पाथ जो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, और आगे इसकी काफ़ी सारी कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको क्लियर करना है, तो कमेंट बॉक्स खाली है, यूज कीजिए उसको। तो आज का हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।